तुम्हारा है क्या यार तुम हो भिखारी, सदा यूं ही रोवो ये दुआ है हमारी। अबे ये तो सुर लग गए बे, लेकिन इन बेस सुरों का क्या करना है? अबे कौन सी घटिया क्वालिटी का माल फूकते हैं यार ये लोग। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर, इंडिया ने दे दिया तुम्हारे अंदर। अबे 47 में 47 करने की औकात नहीं, 3 बॉलों में 12 रन डिफेंड करने की औकात नहीं, 3 बॉलों में 2022 में 13 रन डिफेंड करने की औकात नहीं, 18 में 48 नहीं डिफेंड किए जाते भाई साहब, यूएसए को नहीं हराया जाता, कनाडा को मर मर के हरा के तुम्हारे प्लेयर अपना 50 करके यूं करते हैं, उसके बाद घंटे का किंग लेके चल रहे हो और तुम्हारे वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, पर भाईजान हम नंबर 1 तो है ना, वो नंबर 1 बॉलर तुम्हारे ऊपर से ना इंडिया के लड़कों को आउट कर पाते हैं, और चलो बाद में कोलैप्स हो भी गया था तो मैच कम से कम जीत के ही दिखा देते। इंडिया ने आयरलैंड को हरा दिया, इंडिया ने उसको एक तरफा हरा दिया, तो भाई हमारी जो वो है ना जो बॉल है 2023 में चिप थी, 2024 में वो बॉल चल रही है, अपने आप चल रही है, करा कुछ करा है इंडिया वालों ने, कुछ करा है। और शर्म नाम की चीज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सरदार जी, जिसको एक एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए भाई, क्यों? अगर सच में लेजेंड्स लोग हैं तो, अगर मान लो कोई नया नया बच्चा क्रिकेट में आता है ना, अगर वो गलत भी कर रहा होता है ना, तो उसको एप्रिसिएशन मिलनी होनी चाहिए। नहीं, ये भिखारी आलू उबाल के पार्टियों को एंजॉय करने वाले ये कहते हैं कि बॉल के साथ ना छेड़खानी हुई है। अर्शदीप का बॉल जो है वो अच्छे से चल रहा था, अर्शदीप का बॉल ऐसे चल रहा था, क्यों? अर्शदीप ने तुम्हारे अंदर डाल दिया था बॉल, और अर्शदीप का बॉल इसलिए चल रहा था क्योंकि हमारे वाले ना कुदरत के निजाम पे नहीं आते हैं। हमारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये नहीं कहते कि ये तो अल्लाह ने करा दिया जो भी कराया है, हमने तो, भाई अल्लाह ने तुम्हें धरती पे भेज दिया, अल्लाह को बाकी लोगों को भी देखना है। या जाके वहां बुत बन के यूं खड़े हो जाओ, यूं सुन हो गए खड़े ग्राउंड के बीच में, और बाद में जाके कह दो ये तो जी अल्लाह ने कहा। हमारे वाले ऐसे नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अल्लाह को मानने वाले हमारी टीम में भी हैं, और शायद तुमसे ढंग से मानते होंगे, क्यों? क्योंकि वो खेल के बीच में नहीं लाते अपने किसी भगवान को। भाई बेशरम लोग हैं भाई, कतई बेशरम लोग हैं भाई, इतने घटिया लोग हैं। मैं तो इसकी फोटो भी नहीं लगाना चाह रहा था, इसकी सूजे हुए आदमी की, मेरे से भी बड़ा मुंह है इसका, मैं तो फोटो भी नहीं लगा रहा था थंबनेल पे, मैंने कहा चल मूड मार खराब हो जाएगा बिना मतलब के यार, फिर लगानी पड़ी। लोगों ने इतना शोर मचा रखा है मार्केट में, हो ये हो गया वो हो गया। भाई देखो सुनो, जिस देश में, देखो हम कौन है, पिया गंगा का पानी है मेरी जान वहीं पे गली की चमक चल, हम गंगा का पानी पीने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, अपनी मिट्टी को पूजने वाले लोग हैं। हाँ या ना कर दो जरा एक बारी। ये भिखारी कौन है? जिनकी सारी इमारत क्या 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 जिनकी सारी इमारत झूठ पे बनी हो। ये देश ही इस तरीके से बना हुआ है, तो इनकी नस नस में जो वो है ना फरेब, झूठ, वो भरा पड़ा है इन भिखारियों के। और वो हरामखोर दल्ले अभी तक नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि ये बर्थडे विश करते हैं हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट इन लोगों को। अभी थोड़े दिन पहले अर्शदीप के जो वो 12 बजने वाला जो किस्सा था, वो कामरान अकमल ने, वो भिखारी ने बोला था, ठीक है, ये 10-10 हजार रुपए में टीवी पे बैठते हैं ये लोग, मैं इनको अपने यूट्यूब चैनल पे भी आने दूं भिखारियों को, और ये वहां पे टीवी पे एक्सपर्ट बन के बैठे, क्रिकेट एक्सपर्ट। इनके देश में भाई फिक्सर पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पे मिट्टी पूजी जाती है, इनके यहाँ फिक्सर पूजे जाते हैं। इनके यहाँ फिक्सर स्टेटमेंट देते हैं कि बाबर ने फिक्सिंग थोड़ी ना की है, बाबर थोड़ी ना कर सकता। अरे ठीक है नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम तू तो चुप रहे, तू तो कम से कम जेल काट के आया है 5-7 साल की, तू तो रहने दे, कम से कम वो लोग बोल रहे जो जेल काट के नहीं आए। वसीम अकरम ने लास्ट ईयर भाई एक बयान दिया था, वो जो चिप वाला था ना, चिप, वो बयान किसी और ने दिया था, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई ना, काफी स्टेटमेंट जब वायरल हुआ, तो वसीम अकरम ने कहा, उसको जवाब दिया उस पाकिस्तानी बंदे को, कहता यार बेशर्मो, कहता तुम्हारी तो कोई शर्म लिहाज, तुम्हारी तो कोई है नहीं, कहता शर्म कोई, कहता दुनिया में मार्केट में कोई थोड़ा बहुत हमारी कर लेते हैं लोग, कहता वो तुम मत होने देना। और उसका तो खुद का नाम आया हुआ है भाई, पीछे वो कोई था 99 में कुछ उसका, वो इस करके नहीं बोलता इन सब चीजों में, क्योंकि अगर किसी ने कमेंट, वो तो वो लड़ पड़ता है वसीम अकरम तो, क्योंकि उसके वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट कर देता है। तो यार ये चीज है भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है यही है भाई, लेकिन बहुत ही बेशरम और बहुत ही मतलब घटिया टाइप के लोग हैं। इन पे ज्यादा देर तक बात करना मेरे को लगता ठीक नहीं है, क्या बोलते हो? है ना? क्योंकि देखो अगर मैंने बात नहीं करनी थी ना, तो भाई फिर तुम लोगों ने ये कहना था कि भैया बात करो बात करो बात करो, तो इन पे ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा अब सेमीफाइनल है। देखो मैं इतना बता देता हूं आप लोगों को, इनकी प्रॉब्लम क्या है, जरा वो ध्यान से सुनो। इनकी प्रॉब्लम ये है कि खुद तो इनको अपनी क्रिकेट के ऊपर कमियों के ऊपर बात करनी नहीं है,
ये भिखारी 2022 में भीख में सेमीफाइनल खेले थे, भीख में इनको सेमीफाइनल मिला। फिर उनको चलो ठीक है, उसके बाद इन्होंने फाइनल सेमीफाइनल इन्होंने अपनी हिम्मत से जीत लिया था, ठीक है मानते हैं, न्यूजीलैंड को हरा दिया था। फिर इनको फाइनल खेलने का मौका मिला। ये भिखारी जीतने वाली कंडीशन में थे लेकिन नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि भीख में मिली हुई थी। तो भीख वाली चीज तो भाई यही होती है, मिली मिली नहीं मिली नहीं मिली। और भीख में तो कोई आगे जाके तुम्हें पता ही है क्या कुछ हो पाता है, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए तो आगे चलना। क्योंकि इनको खुद पता था यार यहाँ आना डिजर्व तो नहीं कर रहे थे, भैंस की आंख लेकिन यहाँ तो गए हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो इनको, दफा करो, आगे आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। बहुत बड़ा दिन है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर दोनों मैचों में बारिश हो जाती है, मैच नहीं होता है, तो भाई अफ्रीका और इंडिया दोनों फाइनल के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मान लो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई, दोनों मैचों में ही बारिश हो गई, तो बारिश तो है लेकिन कितनी है वो अब देखना पड़ेगा। वहां पे जितने भी हमारे जर्नलिस्ट गए हुए हैं, हाँ वही हैं, वही चला रहे हैं इंडियन क्रिकेट को। रोहित, विराट, ये तो बस हल्का फुल्का बैटिंग वैटिंग कराते हैं थोड़ी बहुत, ऐसे थोड़ी बहुत देर। तो वो मौसम विभाग के क्या बने हुए हैं, मौसम विभाग के डायरेक्टर बने हुए हैं। ऊपर देखते हैं बादलों की तरफ, 70% चांस है। नहीं अब तो 65 रह गए, ओहो हो 80 हो गया, 80 भाई 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 80 हो गया भाई 80। तो इस तरीके का काम चल रहा है भाई वहां पे। पर चलो कोई बात नहीं यार, कम से कम रिपोर्ट तो दे रहे हैं वो वहां से, है ना। देखो ये अप्रिशिएशन हमें करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं। मैं मान के चल रहा हूं इंडिया और इंग्लैंड का मैच होगा, मैं मान के चल रहा हूं होगा। और हम सब लोग अगर मान लें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि यार पता क्या है, बारिश आई बारिश आई बारिश आई, पता लगे मैं यहां पनीर के पकौड़े मंगा के बैठा हूं, पता लगे तुम भी वहां पनीर के पकौड़े लगा के बैठे हो, मंगवा के बैठे हो। और क्योंकि अगर मैच में पकौड़े लग गए ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए भाई लोगों। बाकी अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रोहित की और उसकी वो बटलर की, अपनी बबलू की। बबलू ने एक बात बहुत बड़ी बोल दी। बबलू कहता कि यार देखो इंडिया बहुत एग्रेसिव आएगी, हमें मालूम है ये बात का। अच्छा रोहित ने जो मारा ऑस्ट्रेलिया को, उसने मारा ऑस्ट्रेलिया को, दर्द इंग्लैंड को हुआ है कहीं ना। अच्छा कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया को नहीं मारा रोहित ने। मैंने कहा फिर किसको मारा? कहते भैया इंग्लैंड को मारा है इनडायरेक्टली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तो वैसे ही अफगानियों ने मार ली थी। मैंने कहा यार बात में लॉजिक तो है, मैंने कहा भाई तेरी, पर मैंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखो इंग्लैंड को इंग्लैंड के मैच में भी पीटना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी भाई। 10-10 ओवरों का मैच होना अनिवार्य है मिनिमम। अगर 10-10 से नीचे की ड्रामेबाजी हुई तो मैच का रिजल्ट मान्य नहीं होगा, समझ आ गई। मैं बता रहा हूं इंग्लैंड की सिर्फ हमें ओपनिंग परेशान कर सकती है, बाकी ज्यादा टेंशन की और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हां इतना बता रहा हूं, हां या ना करके बता देना, इतना बता दूं, जो मर गया, जो डर गया वो मर गया। मरने वाला तो डरता ही है, लेकिन जो डर गया वो मर गया, बता रहा हूं। ये मैं अफगानियों के लिए भी कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं। पावर प्ले में अगर इंडिया घबराया थोड़ा सा भी, अगर उसने ये सोचा यार कहीं मैं ये ना हो जाऊं वो ना हो जाऊं, भाई हम गए। पावर प्ले की दिलेरी ऑन टॉप रहनी चाहिए, एकदम टॉपम टॉप। रोहित शर्मा 5 बोले खेले, 10 खेले उसी तरीके से। विराट कोहली भाई मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा ये ओपनिंग करना, मतलब विराट का तो मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा, बट अब क्या करें भाई, सारे लोग मजबूर हैं, तुम भी मजबूर हो, हम भी मजबूर हैं, सब मजबूर हैं। तो बस ठीक है भाई, जब जो करना है करो, लेकिन उसके रन तो आएंगे, ये बात तो तय है। अगर इंडिया चेज करता है, मुझे अभी भी लगता है अगर इंडिया चेज करता है ना, देखो इसमें कोई टॉस के टाइम तो बताना होता नहीं है। अगर इंडिया चेज करता है और इंडिया अगर मान लो बड़ा टोटल चेज करता है, भाई क्या विराट कोहली को नंबर 3 नहीं आ जाना चाहिए? 100% आना चाहिए, बट ये करेंगे नहीं, ये बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। और ये जिद देखो अगर चल गई तो फिर तो कोई बात करेगा नहीं, अगर कहीं फिर उल्टी बात पड़ गई भाई फिर जो है वो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर अगले साल तक, फिर 2026 तक फिर रोते रहना, यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। बाकी गौतम गंभीर तैयार हो गया है एकदम, कपड़े वपड़े पहन लिए श्रीलंका के लिए, टेंशन लेनी नहीं है। 26-27 तारीख से जुलाई से श्रीलंका का दौरा है, मतलब श्रीलंका के साथ मैच है। फिर हम जिम्बाब्वे जाएंगे पहले 6 तारीख से 7 तारीख से।